सोचिए रात के 1 बजे हैं। शहर सो रहा है। आप एक पुलिस स्टेशन के बाहर अपने साथियों के साथ खड़े हैं और अगली गश्त की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक स्कूटर आपकी तरफ आता है और आपके सामने आकर रुक जाता है। आप उससे पूछते हैं कि भाई क्या काम है, और वो शख्स बेहद शांत आवाज में जवाब देता है, मैं सरेंडर करने आया हूं। मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है और ये रहा उसका सिर। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये बेंगलुरु में सच में हुआ। एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसने मौके पर मौजूद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। आज हम बात करेंगे उसी रात की, उसी पति की और उस एक वजह की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया। यह कहानी है प्यार, धोखे और उस हैवानियत की जो इंसान के दिमाग पर हावी हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी शुरू होती है बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन से। शनिवार की रात करीब 1 बज रहा था। थाने के बाहर 3 कांस्टेबल और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपनी नाइट पेट्रोलिंग पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। माहौल बिल्कुल शांत था। तभी एक स्कूटर उनकी तरफ आया। स्कूटर चलाने वाला एक नौजवान था, उम्र करीब 26 साल। पुलिस वालों ने उसे रोका और पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहां क्या कर रहा है। उस लड़के ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कन्नड़ में कहा कि मैं सरेंडर करने आया हूं। मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है और ये रहा उसका सिर। पुलिस वालों की नजर जब नीचे गई तो स्कूटर के फुटरेस्ट पर रखे मैट पर एक कटा हुआ सिर पड़ा था, खून से लथपथ। वो नजारा किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा खौफनाक था। अब सवाल यह था कि यह शख्स था कौन और इसने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला। इस शख्स का नाम है एम शंकर, उम्र 26 साल। वो बोमनहल्ली की एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर था। उसकी पत्नी का नाम था मानसा, वो भी 26 साल की थी और उसी फैक्ट्री में काम करती थी जहां शंकर काम करता था। दोनों की एक 3 साल की बेटी भी है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक पति अपनी ही पत्नी का जल्लाद बन गया। पुलिस की पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो धोखे और शक की कहानी है। पुलिस के मुताबिक मानसा का अपनी ही फैक्ट्री में काम करने वाले एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। शंकर को इस बात का शक था। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ 3 मई की रात को आया। शंकर ने मानसा को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। वो जानबूझकर उस रात ऑफिस से जल्दी घर आ गया और जैसा उसे शक था उसने अपनी पत्नी मानसा को उसके दोस्त के साथ अपने ही घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। सोचिए उस पति पर क्या गुजरी होगी। घर में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस घटना के बाद मानसा अगले दिन गुस्से में अपनी बेटी को लेकर अपने माता पिता के घर चली गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसने अपनी बेटी को तो माता पिता के पास छोड़ दिया, लेकिन खुद अपनी फैक्ट्री के पास ही एक पीजी हॉस्टल में रहने लगी। अब शंकर परेशान था। उसने सूर्यनगर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जब मानसा का फोन नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि वो तो पास के ही एक पीजी में रह रही है। पुलिस ने मानसा को थाने बुलाया। पति पत्नी दोनों थाने में थे। पुलिस ने दोनों को समझाया, काउंसलिंग की और किसी तरह मानसा को वापस शंकर के साथ घर भेज दिया। पुलिस को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। वो शुक्रवार 6 जून की शाम दोनों के लिए आखिरी शाम साबित हुई। घर पहुंचते ही दोनों में फिर से उसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। पड़ोसियों ने भी उनके चीखने, चिल्लाने और लड़ने की आवाजें सुनी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि शंकर ने अपना आपा खो दिया। वो गुस्से में किचन की तरफ भागा, वहां से कसाई वाला चाकू उठाया और अपनी पत्नी मानसा पर हमला कर दिया और फिर उसने उसी चाकू से अपनी पत्नी का सिर काट दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना है। वो अपनी पत्नी की बेजान लाश के पास काफी देर तक बैठा रहा। शायद वो सोच रहा था कि अब क्या करे। फिर उसने फैसला किया। उसने अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर उठाया, उसे स्कूटर पर अपने पैरों के पास रखा और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा सरेंडर करने के लिए। यह पूरी कहानी हमें बताती है कि कैसे शक और धोखा किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है।
एक पल का गुस्सा इंसान को हैवान बना देता है और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ पछतावा और एक बर्बाद परिवार। उस 3 साल की बच्ची का क्या, जिसने अपनी मां को खो दिया और जिसका पिता अब कातिल बनकर जेल में होगा? यह सवाल शायद हम सबको सोचना चाहिए। कभी कभी सबसे भयानक खबरें शादीशुदा घरों की दीवारों के पीछे होती हैं और बाहर आता है तो सिर्फ एक कटा हुआ सिर और बहुत सी खामोशियां। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।